यूपी की 8 सीटों पर प्रचार पर ब्रेक। अब वोटिंग का काउंटडाउन शुरू। 19 अप्रैल को होगा 8 लोकसभा सीटों पर मतदान। यूपी में होने वाले चौथे चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। चौथे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्र में होगा चुनाव। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर सीट शामिल। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद के प्रवास पर रहेंगे सीएम। दूसरे चरण के प्रचार के लिए झोंकेंगे ताकत। पहले चरण की वोटिंग से पहले बीएसपी का बड़ा एक्शन। बसपा ने झांसी से अपने प्रत्याशी राकेश कुशवाहा को पार्टी से निकाला। प्रत्याशी का टिकट भी काटा। एटा में भीषण हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 घायल, सभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती। नोएडा से मैनपुरी लौटते समय हुआ हादसा। यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार। गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव के जारी किए संकेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से, जहां पर यूपी में 8 सीटों पर होगा मतदान। कल पहले चरण के लिए होगी वोटिंग और पहले चरण की वोटिंग की तैयारी हुई पूरी। कल पहले चरण के लिए होगी वोटिंग। पहले चरण की वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, और आपको बता दें कि सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत जिलों में कल पहले चरण में वोटिंग होनी है। सभी जिलों के लिए पहुंची पोलिंग पार्टियां। कड़ी सुरक्षा के बीच कल किया जाएगा मतदान। यूपी में 8 सीटों पर मतदान कल पहले चरण के लिए होगी वोटिंग। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए कल वोटिंग होगी 19 अप्रैल, यानी कि कल पहले चरण में यूपी के 8 जिलों में वोटिंग होगी, जिनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत जिले शामिल हैं। बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश में करीब 46 दिन चुनाव चलेंगे और इस बार के चुनाव की शुरुआत पश्चिम यूपी से की गई है। तो वही खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बरेली दौरा। बरेली से खबर आपको बता देते हैं। बरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली दौरे पर पहुंचेंगे और पीएम मोदी बरेली में मेगा रोड शो करेंगे। रोड शो को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं कार्यकर्ता। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री करेंगे रोड शो। आपको बता दें कि तैयारियों का पदाधिकारियों ने जायजा लिया है। पीएम मोदी बरेली में करेंगे मेगा रोड शो। रोड शो को लेकर तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। रोड शो को लेकर तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री करेंगे रोड शो। तैयारियों का पदाधिकारियों ने लिया जायजा। करीब 1200 मीटर का होगा रोड शो। बरेली प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री करेंगे रोड शो। रोड शो को लेकर तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली में रोड शो करेंगे। तैयारियों का भी जायजा ले लिया गया है। करीब 1200 मीटर का रोड शो किया जाएगा। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री बरेली में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। रोड शो को लेकर तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता।
माफ कीजिएगा 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली में भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रोड शो। तैयारियों का पदाधिकारियों ने लिया है जायजा। तो वहीं प्रधानमंत्री के रोड शो को देखते हुए सभी तैयारियां पहले से की जा रही हैं। करीब 1200 मीटर का रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री और 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है। प्रधानमंत्री बरेली में करेंगे मेगा रोड शो और रोड शो को लेकर तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रोड शो। रोड शो को लेकर तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू जी, देखा जाए तो प्रधानमंत्री के रोड शो की बात सामने आ रही है, जहां पर बरेली से बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के समर्थन में प्रधानमंत्री रोड शो करने 26 अप्रैल को बरेली पहुंचेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बड़े बड़े मेगा रोड शो कर रहे हैं और उसी के चलते बरेली में भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं छत्रपाल गंगवार, उनके पक्ष में उनके समर्थन के लिए मेगा रोड शो करने वाले हैं। अभी तक की बात जो सामने आ रही है, 26 अप्रैल के लिए जो है पीएम मोदी बरेली पहुंचेंगे और करीब शाम के 4 बजे जो है पीएम मोदी का मेगा रोड शो होगा। और ये रोड शो के लिए जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने पूरी कर ली है। ये मेगा रोड शो की बात की जाए तो बरेली का जो पौष इलाका है यानी कि टीडीपुरम और राजेंद्र नगर इलाके में होगा और करीब अभी तक की जो जानकारी है उसमें करीब 1 घंटे का ये मेगा रोड शो होने वाला है। और जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए या फिर जिला प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए, उसके लिए पुख्ता इंतजाम लगातार जिला प्रशासन कर रहा है। और साथी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कल देर शाम तक, जिसमें वन मंत्री अरुण कुमार, जो कि डॉक्टर अरुण कुमार जो वन मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कल जाकर के रूट का निरीक्षण किया है और तैयारियों का जायजा लिया है। फिलहाल अवंतिका, जिस तरीके से लगातार पीएम मोदी रोड शो की जो बात की जा रही है उससे कहीं ना कहीं खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बरेली में जब से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटा गया तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनमें नाराजगी है और जो गंगवार वोटर्स हैं उनमें नाराजगी है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही पीएम मोदी का रोड शो होगा तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है उसको दूर करने का काम खुद पीएम मोदी करें। जी, मांग करेंगे और मेगा रोड शो के तहत कहीं ना कहीं बरेली की जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे। अवंतिका, बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो लगभग तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को बरेली लोकसभा सीट पर चुनाव होना है और उससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और लगातार देखा जाए तो जहां जहां पर जो वोटर्स हैं वो नाराज अगर चल रहे हैं बीजेपी से, तो बीजेपी के जो कई बड़े स्टार प्रचारक हैं वो उन्हें मनाने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और उनसे वोटर्स नाराज ना हो, उनके वोट बैंक पर असर ना पड़े, इसको लेकर के बीजेपी से स्टार प्रचारक मुख्य रूप से वहां पर पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। देखने वाली बात है क्या कुछ असर जनता पर पड़ेगा। जिस तरीके से जो वोटर्स नाराज चल रहे हैं, क्या उन पर प्रधानमंत्री अपना जादू चला पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे अवंतिका, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी का कहीं ना कहीं जो जादू है वो जरूर देखने को मिलेगा। एक पीएम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका चेहरा अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है और जैसे ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी एक साथ जब नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को लुभाने का प्रयास करते हैं और जनता एक उनसे अट्रैक्शन होता है और उनकी तरफ आकर्षित होती है। तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसका मूड बदलता है और उसका जो काम जो वोट देने का तरीका होता है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव होता है। लेकिन अवंतिका, यहाँ एक बड़ी बात सामने जरूर आ रही है कि जिस तरीके से 26 अप्रैल को पीएम मोदी का मेगा रोड शो है बरेली में और 25 तारीख को उससे एक दिन पहले यानी कि समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, वो भी बरेली रहेंगे और बरेली में दोनों आंवला सीट की बात की जाए और बरेली लोकसभा सीट की बात की जाए, दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो भी अब विधानसभा चुनाव की तरह जो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रचार नहीं कर सके वो प्रचार अब जो है लोकसभा में करने को तैयार है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वो भी वोट मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी जो कार्यकर्ता है वो अब आकर्षित होंगे और वोटर्स भी आकर्षित होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब जैसे ही पीएम मोदी बरेली पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव होगा,
तो साफ तौर पर से अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से जो वोटर्स नाराज हैं और संतोष गंगवार के जो समर्थक नाराज हैं, उनके पक्ष में कहीं ना कहीं अब जो है चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी और पीएम मोदी जब रोड शो करेंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति भी देखने को मिलेगी। लेकिन देखना होगा किस तरीके से जो पीएम मोदी का रोड शो है वो सफल होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और देखने वाली बात यह भी होगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नाराज वोटर्स और समर्थकों को साधने का प्रयास करेंगे और किस तरीके से लोग जो है वो बीजेपी के पक्ष में एक बार फिर से नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को बरेली पहुंच रहे हैं, जहां पर लगभग 1200 मीटर का रोड शो करते हुए नजर आएंगे। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सभी तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भी सभी तैयारियां की जा रही हैं। और आपको बता दें कि बरेली पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री बरेली में एक रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बीजेपी से नाराज चल रहे वोटर्स और गंगवार समाज के लोगों को भी साधने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नाराज वोटर्स को साधने का प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री भी बरेली पहुंच रहे हैं, जहां पर वो नाराज वोटर्स को साधने का प्रयास करेंगे। देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री का जो जादू है वो किस तरीके से वोटर्स पर चलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि 25 अप्रैल को बरेली दौरे पर रहेंगे सपा सुप्रीमो। बरेली और आंवला सीट के लिए प्रचार करेंगे और प्रवीर सिंह नीरज मौर्य के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे सपा सुप्रीमो। बरेली और आंवला सीट के लिए करेंगे जनसभा। प्रवीर सिंह और नीरज मौर्य के पक्ष में मांगेंगे वोट। बरेली शहर और फरीदपुर में विशाल जनसभा संबोधित करेंगे सपा सुप्रीमो। बरेली और आंवला सीट के लिए जनसभा करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। प्रवीर सिंह और नीरज मौर्य के पक्ष में मांगेंगे वोट। बरेली शहर और फरीदपुर में विशाल जनसभा संबोधित करेंगे सपा सुप्रीमो। प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला ने दी जानकारी। 25 अप्रैल को बरेली दौरे पर रहेंगे सपा सुप्रीमो। बरेली और आंवला सीट के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। प्रवीर सिंह और नीरज मौर्य के पक्ष में जनता से मांगेंगे वोट। बरेली और आंवला सीट के लिए जनसभा करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। प्रवीर सिंह और नीरज मौर्य के पक्ष में मांगेंगे वोट। खबर अमरोहा से, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां हुई तेज। कल मुरादाबाद मंडल में प्रधानमंत्री की पहली रैली। कल मुरादाबाद मंडल में प्रधानमंत्री की पहली रैली के दौरान प्रधानमंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। पुलिस प्रशासन सतर्क, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। खबर अमरोहा से, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। कल मुरादाबाद मंडल में प्रधानमंत्री की होगी पहली रैली। पुलिस प्रशासन सतर्क, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। अमरोहा में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शीरब चौधरी भी जुड़े हुए हैं। शीरब, देखा जाए तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं अमरोहा, जहां पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें कल देश के प्रधानमंत्री जो है वो पहली बार चुनावी रैली को संबोधित करने गजरोला में स्थित होटल जो कि उसके बराबर में जो मैदान है उसमें आएंगे और जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। और इसी को लेकर जो है प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां तेज कर दी हैं। कल जो है मुरादाबाद कमिश्नर आनंद कुमार ने भी जो है निरीक्षण किया है और तैयारियों का जायजा लिया है। इसी के साथ साथ जो वहां के एनडीए के प्रत्याशी हैं चौधरी कंवर सिंह तंवर और उनके बेटे
जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं ललित तंवर और तमाम पदाधिकारियों के साथ में जो है लगातार जो है जो जहाँ पे जनसभा स्थल है उसका लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं और भाजपा के जो है बड़े और छोटे नेता हैं वो लगातार जो है तैयारियों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि जी जो जिले के एसपी हैं कुंवर अनुपम सिंह और इसके अलावा जो जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार जो जनसभा स्थल है उसका जो है जायजा ले रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए और जो कल की तैयारियां हैं वो जो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएं। कहाँ पे हेलीपैड उतरना है, कहाँ जो है किस तरह व्यवस्था करनी है, पूरी तरह से जो व्यवस्था है उसके चाक चौबंद कर दी गई है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पहले से ही। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करने के लिए अमरोहा पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस मामले पर सतर्क नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। तो वहीं जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। चुनावी सभा है और प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी को लेकर जो जरूरी हम लोगों को प्रबंध करने रहते हैं, हम उस दृष्टिकोण से चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं कि सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक न होने पाए। ये स्टैंडर्ड नॉर्म है जो हमारे पास निर्देश आते हैं, उस निर्देश के अनुरूप उन सब चीज़ों को इंश्योर किया जा रहा है कि सारी व्यवस्था भले बाकी लोग करें लेकिन जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पूरी तरह से प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और उसी के तहत सारी चीज़ों को जांचना हमारा दायित्व है और उन्हीं दृष्टिकोण से सारी चीज़ों की व्यवस्था करने को ये मॉनिटरिंग हो रही है। जो जरूरी निर्देश हैं उनको दे दिया गया है कि वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो वहीं लखनऊ से खबर आपको बता दें जहां पर पीडीए के सहारे मैदान में उतरेंगे कांग्रेस के नेता। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक नेता करेंगे प्रचार। सपा प्रत्याशी के लिए राहुल और प्रियंका जनसभा करते हुए नजर आएंगे। यूपी में कांग्रेस के पास 17 और सपा के पास करीब 63 सीटें हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को यूपी में अभियान को देंगे धार। आपको बता दें कि पीएल पुनिया, ब्रजलाल खाबरी और यूपी में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक नेता करेंगे प्रचार। सपा प्रत्याशी के लिए राहुल और प्रियंका भी करेंगे जनसभा। यूपी में कांग्रेस के पास 17 और सपा के पास 63 सीटें। कांग्रेस अध्यक्ष यूपी में प्रचार अभियान को देंगे धार। पीएल पुनिया, ब्रजलाल खाबरी भी यूपी में करेंगे प्रचार। अल्पसंख्यक वर्ग से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो एक बार फिर से सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की झलक देखने को मिलेगी, जहां पर सपा की ओर से और कांग्रेस की ओर से कई नेता चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जो उन्होंने अपना एजेंडा लेके चलना था, उनको पीडीए के सहारे कहीं ना कहीं मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहा है। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसमें सभी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं बात की जाए, एक तरफ तो 63 सीटें यूपी में समाजवादी पार्टी दावा कर रही है और अपने प्रत्याशियों को उतारकर चुनाव की पूरी भूमिका में नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही। फिलहाल देखा यह जा रहा जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इंडिया गठबंधन यानी अलायंस हुआ है, तो अलायंस के बीच ये भी देखा जा रहा है कि जो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़ा में आप बताते चले कि पिछड़ा वर्ग में केंद्र जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें या राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो अशोक गहलोत की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात करें जिस तरह से दलित की बात करें, तो या ब्रजलाल खाबरी की बात कर ले या पीएल पुनिया की बात कर ले या तमाम बड़े नेताओं की बात कर ले या जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे की बात कर ले, तो लगातार कहीं ना कहीं अब मैदान में उतरकर पार्टी के पक्ष में कवायद माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें अल्पसंख्यक नेताओं की, तो अल्पसंख्यक नेताओं की बात करें तो सलमान खुर्शीद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार प्रसार और समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं इमरान गढ़ी, प्रतापगढ़ी की बात, इमरान
इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान संभाले हुए दिखाई देंगे, उनको भी स्टार प्रचारक बनाया गया। वहीं राष्ट्रीय महासचिव की बात करें नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, तो वो भी अब चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए जगह जगह जा रहे हैं और पीडीए के सहारे से कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया दीपक आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जगह बनाते गए और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति से लोग धीरे धीरे दूर होते हैं। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोबारा बुरी तरह से हारी, उसके बाद भाजपा ने एक बात सोच लिया कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराया नहीं जा सकता, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराया नहीं जा सकता, इसलिए इनको षड्यंत्र करके खत्म करना पड़ेगा। और उस षड्यंत्र का सिलसिला शुरू हुआ। एमसीडी चुनाव मार्च में होने थे, उससे पहले ही सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एमसीडी चुनाव पोस्टपोन कर दिया गया। आप सबको याद होगा कि एमसीडी चुनाव की घोषणा के लिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की घोषणा करने की जगह कहे कि चुनाव पोस्टपोन किया जा रहा है। परिसीमन के नाम पर दिल्ली के अंदर एकीकरण किया गया, परिसीमन किया गया, वार्डों को तोड़ा मोड़ा गया, निगेटिव दुष्प्रचार किया गया, एक साल लगातार दुष्प्रचार किया गया, झूठे आरोप लगाए गए। उसके बाद फिर जब गुजरात का चुनाव हो रहा था, उस समय इनको लगा कि अरविंद केजरीवाल तो गुजरात में है, एमसीडी का चुनाव कराएंगे और हम जीत जाएंगे। लेकिन दिल्ली विधानसभा से जिस तरह से भाजपा की विदाई किया था दिल्ली के लोगों ने, एमसीडी के चुनाव में भी इन सारे षड्यंत्र और सारे दुष्प्रचार के बावजूद दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विदाई की। उसके बाद भाजपा और बौखला गई है और अब हम सबको पता है, उसके बाद उस हार के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी झूठे आरोपों में तिहाड़ जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ऐसे में दिल्ली की जनता विधानसभा से भाजपा की विदाई कर चुकी है, एमसीडी से भाजपा की विदाई कर चुकी है। एक साल में जिस तरह से वही एमसीडी है जो 15 सालों में सबसे टॉप नकारात्मक मार्किंग में चली गई थी, आज वही एमसीडी है कि धीरे धीरे अपने पॉजिटिव सूचकांक को आगे बढ़ा रही है। अपने काम के दम पर विधानसभा से भी हमने विदाई की, एमसीडी से भी विदाई की है और ये लोकसभा में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को उनके काम को गिरफ्तार किया गया है, अपमानित किया जा रहा है, इस जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में भी देगी। चूंकि जो मेयर चुनने की प्रक्रिया है उसमें हर साल, और यहाँ आप सुन पा रहे थे आप नेता गोपाल राय को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला किया। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं कन्नौज की, जहां कन्नौज में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में अखिलेश करेंगे अहम बैठक। सेक्टर जोन प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। आत्महत्या करने वाले युवक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। नौकरी न मिलने पर युवक ने की थी आत्महत्या। जिला प्रवक्ता विजय द्विवेदी से भी मिलेंगे सपा सुप्रीमो। नौकरी न मिलने पर युवक ने की थी आत्महत्या।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिबू सैनी जुड़े हुए हैं। शिबू, देखा जाए तो आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच रहे हैं, जहां पर आत्महत्या करने वाले युवक के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। क्या कुछ जानकारी है? अभी से जानकारी मिली है कन्नौज पहुंचे लगातार कहा जा रहा है वो जाएंगे, एपिसोड में किया गया है वो जाएंगे तो वक्त की आत्महत्या की थी और जिला प्रवक्ता की मुलाकात भी करेंगे। लगातार पुलिस की लगातार कन्नौज का दौरा भी कर रहे हैं, इसको लेकर हमला भी पहुंचे। बिल्कुल शिबू, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर पहुंच नहीं पा रही है। हम आपसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। और आपको बता दें कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच रहे हैं, जहां पर वो आत्महत्या करने वाले युवक के परिजनों से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। कार्यक्रम प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।